नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अहम चुनौती पर बात करेंगे। आने वाली भयंकर गर्मी और अचानक बढ़ने वाले तापमान से निपटना। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, हम सभी को इस भीषण तपिश का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में सुरक्षित कैसे रहा जाए। शुरुआत करने से पहले एक सीधा सा सवाल है, क्या वाकई हम आने वाली इस जानलेवा गर्मी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इस बार की गर्मी और भी प्रचंड होने वाली है। ये सिर्फ पसीने और थकान की बात नहीं है, ये एक बेहद गंभीर चुनौती है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं भीषण गर्मी और नौतपा के इस पूरे चक्र को। नौतपा, ज्योतिष और विज्ञान दोनों के नजरिए से देखा जाए तो 25 मई 2026 से शुरू होने वाले इन 9 दिनों में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब गर्मी अपने सबसे विकराल रूप में होती है। इन दिनों में सूरज की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे धरती का तापमान एकदम से बहुत तेज गति से बढ़ जाता है। और हाँ, जलवायु विज्ञान की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर पिछले मानसून में बारिश कम हुई हो तो मिट्टी की नमी पूरी तरह सूख जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि मानसून से पहले का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है और भयंकर लू जन्म लेती है। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि की वजह से ही ऐसी भीषण गर्मी अब ज्यादा बार और कहीं अधिक तीव्रता के साथ देखने को मिल रही है। अब आते हैं इसके खतरों पर, यानी गर्मी का तनाव और लू का आघात। शरीर पर पड़ने वाले गर्मी के इस असर को पहचानना बहुत जरूरी है। चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी महसूस होना, दिल की धड़कन का एकदम से बढ़ जाना या मांसपेशियों में ऐंठन, ये सब शरीर के चेतावनी देने के तरीके हैं। सांस लेने में तकलीफ होना या जी मिचलाना इस बात का साफ संकेत है कि शरीर का तापमान अब नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इन लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। लू लगना कोई आम मौसमी थकान नहीं है, ये सच में जानलेवा हो सकता है। ये शरीर का एक ऐसा गंभीर असंतुलन है जिस पर अगर एक पल की भी देरी की गई तो परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं इस गर्मी को हराने और बचाव के कुछ बेहद असरदार तरीके। सबसे बड़ा बचाव है शरीर में पानी की कमी न होने देना। एक तरफ वो पेय पदार्थ हैं जो असल में फायदा पहुंचाते हैं, जैसे ओआरएस, घर की बनी लस्सी, तुरानी यानी चावल का पानी और नींबू पानी। दूसरी तरफ कैफीन वाले पेय पदार्थ हैं जिनसे इस मौसम में पूरी तरह बचना चाहिए। कैफीन शरीर से पानी को बाहर निकाल देता है, जो इस भीषण गर्मी में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। रोजमर्रा के कुछ अचूक नियम हमेशा याद रखने हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच जब धूप सबसे तेज होती है, बाहर निकलने से बचें। प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना एक बहुत ही शानदार आदत है। इसके अलावा हल्के रंग के और हवादार सूती कपड़े पहनें और बाहर जाते समय सिर और गर्दन पर एक हल्का गीला कपड़ा जरूर रखें। ये शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है शरीर को नए माहौल के अनुकूल बनाना। अगर किसी ठंडी जगह से सफ़र करके सीधे बहुत गर्म इलाके में जाना हो तो तुरंत बाहर के भारी कामों में लगने से बचना चाहिए। शरीर को उस भीषण गर्मी की आदत डालने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय देना जरूरी है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो शरीर को अचानक लगने वाले झटके से बचाती है। अब मान लीजिए अगर किसी को लू लग ही जाए तो आपातकालीन स्थिति में तुरंत क्या कार्रवाई करनी चाहिए? लू लगने पर ये 4 कदम बिना समय गवाए उठाने हैं। पहला, प्रभावित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। दूसरा, सिर पर सामान्य तापमान का पानी डालें और शरीर को गीले कपड़े से पोंछते रहें। यहाँ मुख्य लक्ष्य शरीर का बढ़ा हुआ तापमान नीचे लाना है। तीसरा, फिर उन्हें ओआरएस या नींबू पानी दें ताकि शरीर में तरल पदार्थ वापस आ सके। और चौथा कदम सबसे जरूरी है, बिना कोई देरी किए उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। इंसान ही नहीं, अपने घर और पालतू जानवरों को गर्मी से बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बेजुबान जानवरों का खास ख्याल रखना है। उन्हें हमेशा छाया में रखें और उनके पीने के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था करें। और एक गलती जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, पालतू जानवरों को कभी भी बंद या पार्क की गई गाड़ियों में ना छोड़ें। बंद गाड़ी के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में जानलेवा स्तर तक पहुंच सकता है। इसी तरह घर के अंदर का माहौल कैसे ठंडा रखा जाए?
दिन के समय जब सूरज अपनी चरम सीमा पर हो तो खिड़कियों पर पर्दे या छज्जे का इस्तेमाल करके धूप को अंदर आने से रोकें। पंखों का इस्तेमाल करें और रात के समय जब बाहर की हवा ठंडी हो जाए तो खिड़कियां खोल दें ताकि घर के अंदर ताज़ी हवा आ सके। ये बहुत ही बुनियादी कदम हैं, लेकिन घर को ठंडा रखने में अचूक साबित होते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। चूंकि हर साल लू अधिक जानलेवा होती जा रही है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक समाज के रूप में हमें तुरंत कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन यह सवाल हमें भविष्य की उस बड़ी तस्वीर को देखने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की जरूरत है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।